हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज हमने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा ऑफ चंदू चैंपियन। इस वीडियो में इस फिल्म की बात होगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म चंदू चैंपियन रिटन एंड डायरेक्टेड बाय कबीर खान। राइटिंग क्रेडिट्स में फिर सुमित अरोड़ा और सुदीप सरकार का भी नाम है। ये एक स्पोर्ट बायोग्राफिकल फिल्म है। आई थिंक फिल्म की जो शुरुआत है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे ये आप एक व्यूअर से भी एक सवाल पूछती है दैट हु वाज इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट। अब मेरा ऐसा मानना है, खासकर जो आज की पीढ़ी है वो तो शायद यही कहेंगे कि अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 में गोल्ड मेडल जीता था इन शूटिंग। लेकिन जो सही जवाब है वो है केडी जाधव, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था एट द 1952 ओलंपिक्स। आई थिंक दैट्स द रियलिटी ऑफ इंडिया की, जहाँ पे ऑब्वियसली शुरू से एक स्पोर्ट्स कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। येस, वी हैव इम्प्रूव्ड इन द लास्ट 15-20 ईयर्स, बट अगर आप इतिहास उठा के देखें, सो यू नो वीव लॉस्ट मेनी टैलेंट्स ड्यू टू ब्यूरोक्रेसी। वो सपोर्ट कल्चर नहीं रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक लोग यहाँ पे केडी जाधव साहब का नाम भूल गए थे, लेकिन ये फिल्म इज नॉट अबाउट केडी जाधव, ये उन्हें रिस्पेक्ट देती है। चंदू चैंपियन इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट पैरालंपिक्स मेडलिस्ट श्री मुरलीकांत पेटकर. Petkar Saab is the first Indian to win an individual gold medal at the 1972 Paralympics. मज़े की बात यह है कि जो इनकी जर्नी रही है वो काफ़ी दिलचस्प है कि कैसे इस्लामपुर नाम के एक महाराष्ट्र में गांव है, सांगली में डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ के ये पैदा हुआ है। और फिर इन्हें बचपन से ये दारा सिंह को आइडल करते थे, और छोटी सी उम्र में इन्होंने एक शायद केडी जाधव साहब को देखा था। लोग उनका काफ़ी सम्मान कर रहे थे और इन्होंने सोचा कि बस ये भी उन्हीं की तरह एक स्पोर्ट्स बनेंगे, एक चैंपियन बनेंगे। लेकिन जब आप गांव में पैदा होते हैं तो शायद बचपन से ही ताने सुनने मिलते हैं। उनके जो पिता हैं वो ये कभी नहीं चाहते थे कि उनका छोटा एक बेटा कि मुरली स्पोर्ट्स में जाए। और बड़ी दिलचस्प कहानी है इस शख्स की कि कैसे सांगलीपुर से निकले और इन्हें घर से भागना पड़ा। और फिर एक बिल्कुल जैसे DDLJ में सिमरन, राज ने सिमरन का हाथ थमाला, यहाँ पे सिमरन कोई राज तो नहीं, लेकिन मुरली का हाथ थमाला एक सरदार जी ने, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल दी। ये पहले आर्मी में आए, फिर आर्मी में आने के बाद इन्होंने मिलिट्री गेम्स में पार्टिसिपेट किया। अब वहाँ पे तो खैर रेसलिंग तो नहीं थी, फिर ये इन्होंने बॉक्सिंग सीखी और बॉक्सिंग में भी इन्होंने मिलिट्री गेम में कम्पीट किया। फिर he was there in the 1965 India-Pakistan war, और फिर कुछ because he was injured in that war, उसके कारण फिर से इनका सपना टूटता रहा। तो आई थिंक ये बस कहानी वही है एक एथलीट की, लेकिन जो इस कहानी को जो बहुत ही मैं कहूँ रोचक बनाता है वही है कि कैसे सेटबैक्स आफ्टर सेटबैक्स मुरली पेटकर अपनी ज़िंदगी में फेस करते हैं, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने हार नहीं मानी। और आई वुड से इन सम वे ही वाज लाइक अ डेस्टिनीज चाइल्ड। कि वॉर जंग के बाद उन्होंने 9 गोलियां खाई और फिर ही कुडंट वॉक, लेकिन तब इनकी ज़िंदगी में फिर आए इनके कोच टाइगर अली, प्लेड बाय विजय राज, और बस इन्होंने फिर से इन्हें मोटिवेट किया और पैरालंपिक्स में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया एट 1972 इन जर्मनी। अब ये तो खैर बस इस चीज़ को आप पढ़ेंगे, लेकिन जब इस फिल्म में जो इसका स्क्रीन प्ले है, जिस अंदाज में लिखी गई है और जैसे डायलॉग्स हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पैक्टफुल है, काफ़ी इंस्पायरिंग है। और यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी कबीर खान, उनके राइटर्स की, सुमित अरोड़ा एंड सुदीप चैटर्जी। जस्ट आई थिंक द वेरी नेचर, द वेरी जर्नी ऑफ दिस मैन, द सेटबैक्स, उन सब के बावजूद ये कैसे वापस इन्होंने इवेंचुअली जो उनका सपना था भारत के लिए एक गोल्ड मेडल है ना, उन्होंने इसे पूरा साकार किया। वो कैसे किया, ये फिल्म वही उसकी कहानी है। और हैट्स ऑफ टू कबीर खान एंड हिज राइटर फॉर सच इंस्पायरिंग एंड इम्पैक्टफुल स्क्रीन प्ले। और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो विदाउट अ डाउट ये कार्तिक आर्यन की करियर की सबसे इम्पॉर्टेंट और ये उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। शुरुआत में हमें थोड़ा डर लग रहा था कि कैसे एक MP ग्वालियर का लड़का, हाउ विल ही प्ले अ कैरेक्टर फ्रॉम सांगली। और शुरुआत में देखिए कार्तिक ने काफ़ी मेहनत की है टू ट्राई टू गेट लिटिल बिट होल्ड ऑफ द सांगली एक्सेंट। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की कबीर खान साहब ने। आज उन्होंने देखा होगा कि कार्तिक बीइंग फ्रॉम MP ही वुड हैव हिज लिमिटेशंस, और इसलिए एक्सेंट पे इतना जोर नहीं डाला गया है।
लेकिन कार्तिक की परफॉर्मेंस मैं कहूँ स्टार्ट से एंड तक काफ़ी इंस्पायरिंग है। और जो इस कैरेक्टर अगर आप देखें कैसे जो इनकी फिजिकलिटी चेंजेस आते हैं ड्यू टू द इवेंट्स इन मुरली पेडकर्स लाइफ, और उसमें ये आई थिंक कार्तिक जो फिजिकल एफर्ट है उसमें तो पूरा दम के जोश डालती है। लेकिन अबव ऑल आई थिंक जो एक रूह चाहिए होती है ऐसे कैरेक्टर प्ले करने के लिए, और आई थिंक वो कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस में आपको बिल्कुल यहाँ देखने को मिलता है। लाजवाब, यू नो, हैट्स ऑफ टू कार्तिक। मुझे लगता है कि इस फिल्म द्वारा एज एन एक्टर उनके अंदर यू नो आपको he'll surprise you as an actor, and going forward I'm sure Karthik will not be the same actor again after this film obviously, क्योंकि जो सेंट्रल कैरेक्टर है उस पर निर्भर करती है, लेकिन विजय रास एज ऑलवेज वो तो कितने 7-8 सालों से कमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे एज टाइगर अली कोच ऑफ मुरली पेडकर मेंटर, उनका काम भी मैं कहूँगा यू नो बहुत ही बढ़िया है। फिर जो भुवन अरोड़ा जो सरदार जी का इनके दोस्त का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं कर्नल सिंह, उनका भी काम मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है। फिल्म आई थिंक पहले ही सीन से आपको एकदम बांध के रखती है, क्योंकि शुरुआत होती है कि कैसे एक बुजुर्ग आदमी वो एक लोकल अपने इस्लामपुर सांगली के इसमें एक लोकल पुलिस स्टेशन में है कंप्लेन लिखवाने के लिए, जहाँ ही वांट्स टू फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट्स एंड द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इस पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर हैं कामले, प्लेड बाय श्रेयस तलपड़े, वो तो खैर जब उनके कांस्टेबल आके उनसे कहते हैं कि ये कोई एक अजीब सा आदमी आए, और फिर ये पहले उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब मुरलीकांत पेडकर अपनी कहानी चुराना शुरू करते हैं तब बिल्कुल आप कामले साहब बाकी कांस्टेबल सब एकदम दंग होकर बैठ जाते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ सिनेमा, कैसे अब यहाँ पे ड्रामेटाइज कर रहे हैं और आपने एक समा बांध दिया एक स्टोरी टेलिंग का, और जब कामले जैसा इंसान यू नो वो एकदम अचंभित रह जाएगा और उसे एक रुचि आएगी मुरली की कहानी सुनने में, तो बतौर दर्शक जो ये फिल्म देख रहे होंगे तो वो भी यही कह रहे होंगे कि बस भैया बताओ बताओ आपकी लाइफ में और आगे क्या हुआ। कहना पड़ेगा श्रेयस तलपड़े इज़ एन आउटस्टैंडिंग वेरी अंडररेटेड टैलेंट, और ये जो उन्होंने रोल किया है कामले यू नो इंस्पेक्टर का काफ़ी कमाल का है। वो तो खैर है ही महाराष्ट्रियन, तो भाषा को तो लेके उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, या डायलेक्ट को लेके, लेकिन जो एक मैं कहूँगा एक कनिंगपन है, कैसे शायद एक करप्ट कॉप है, और वो जो शुरू में चंदू का मजाक उड़ाता है, लेकिन बाद में वही दिस सेम पर्सन इज ऑल ईयर्स टू चंदू स्टोरी। अब यहाँ बता देता हूँ, ये जो चंदू शब्द है बचपन से ही मुरली जो गांव के आजू बाजू बच्चे थे वो इसे चढ़ाते थे, बिकॉज जब वो कहता था कि वो तो ओलंपिक में जाएगा, भारत को मेडल जिताएगा, तब उसके स्कूल के साथ ही वो सब उन पे हंसते थे, और गांव में इस बेचारे का नाम ही रख दिया था चंदू चैंपियन। तो आई थिंक ये जो कहानी है ये सिर्फ हर उस चंदू के लिए है हमारे देश या दुनिया भर में यू नो जो उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटी शायद ना मिले। एंड यू नो यू ऑलवेज फाइंड क्रिटिक्स यू नो अपने परिवार में, फिर आजू बाजू तो समाज तो है ही, वो हमेशा आपको गिराना चाहेगा, लेकिन ये चंदू चैंपियन उन सभी चंदू चैंपियनों की कहानी है कि जिन्हें हमेशा दुनिया समाज रोकना चाहता है, लेकिन उनके सपने, उनका एम्बिशन, उनका जो ड्राइव है वो इतना मजबूत होता है कि वो यू नो अपने मुकाम को हासिल करते ही हैं। फिल्म में जो सेंट्रल कैरेक्टर्स है उसमें तो आपके मुरली पेडकर और टाइगर अली है, लेकिन जो अनिरुद्ध दवे जो मुरली के बड़े भाई का रोल प्ले कर रहे हैं उनका भी काम मैं कहूँगा काफ़ी इसमें अच्छा है। क्रिएटिवली फिल्म काफ़ी कमाल है, नॉट जस्ट यू नो फ्रॉम एक्टिंग और स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जो इसकी विजुअल स्टोरी टेलिंग है वो भी काफ़ी कमाल है। और यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा जो सिनेमाटोग्राफी है वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है, विच इज़ एडेड आई वुड से बाय ब्यूटीफुल प्रोडक्शन डिज़ाइन, जो सेट्स बनाए गए, लोकेशंस है, और फिर एक एक सीन की जैसी जो फ्रेमिंग हुई है, इतने सारे सीन है, टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है फिलहाल एक सीन को पॉइंट आउट करना, लेकिन यकीन मान ले राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन टू द एंड, और खासकर क्लाइमैक्स में जो स्विमिंग के दौरान जो शॉट्स हैं कार्तिक आर्यन के, वो बहुत ही लाजवाब लगते हैं आपके पर्दे पे। क्रिएटिवली वेरी गुड स्टोरी, टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आई मस्ट से दैट आई डिड नॉट हैव मच एक्सपेक्टेशंस, लेकिन यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी कबीर खान साहब की, बिकॉज इवेंचुअली उन्होंने एक अच्छा ट्रिब्यूट दिया है इस अनसंग लेजेंड को। और इस अनसंग लेजेंड की सबसे खास बात यही है कि मैं वापस से इस फिल्म के शुरू के सीन में जाऊँगा कि ये आता है पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने कि इसे अर्जुना अवार्ड, सरकार ने आज तक इसे सम्मान नहीं दिया और इसे अर्जुना अवार्ड चाहिए, लेकिन उसे अर्जुना अवार्ड अपने लिए नहीं चाहिए, उसे उसकी वो ये सोच रहा है कि अगर उसे अवार्ड मिल जाएगा
तो शायद उसके गांव में कुछ डेवलपमेंट हो जाएगी, रोड बन जाएगा। तो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मैन मुरलीकांत पेडकर, जो एक पैरालंपिक एथलीट तो रहे थे, लेकिन उनके लिए उनकी अचीवमेंट कोई काम की नहीं अगर उससे उनके गांव इस्लामपुर को फ़ायदा ना हो। ओवरऑल ये फिल्म मुझे काफ़ी अच्छी लगी, and I will say that it's one of the finest sport biopics to have come from Bollywood, and I will definitely recommend this film to all, not just sports stars but to any individuals जिन्हें हमेशा अपने आप पे सेल्फ डाउट रहता है। तो फिर जब आप मुरली पेडकर जैसे लोगों की कहानी आप सुनोगे, देखोगे, दैट विल डेफिनेटली मोटिवेट यू। इनकी कहानी देख के मुझे थोड़ा बहुत हमारे इंडियन ग्रेट क्रिकेटर ऋषभ पंत की भी याद आई, who a year and a half ago had a very terrible accident, और फिर उन्होंने जो साहस दिखाया अपनी ज़िंदगी में कमबैक करने का, आई एम श्योर कि जब ऋषभ पंत भी ये फिल्म देखेंगे तो वो भी इससे काफ़ी इम्प्रेस होंगे। एक चीज़ जो मैं पहले कहना भूल गया था, दैट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ दिस चाइल्ड आर्टिस्ट अयान खान, हु प्लेज यंग मुरलीकांत पेडकर। कमाल का टैलेंट ढूंढ के लेके आए हैं मुकेश छाबड़ा एंड कबीर खान। अब जो पैशन, जो एक जिद मुरली को बचपन से ही थी कि उन्हें एक चैम्पियन बनना है, और बिल्कुल वैसी ही पैशन, वैसा ही ड्राइव आपको इस बच्चे अयान खान की परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है। फिल्म में ऐसा कोई खामियां तो नहीं है, और कुछ जगह पर शायद फिल्म थोड़ी ड्रैग होती है, लंबी है, 2.5 घंटे की फिल्म है, लेकिन बोरिंग बिल्कुल नहीं है। हाँ, शायद मे बी जो क्लाइमैक्स है उसके अंदर जो खासकर स्विमिंग के जो फाइनल जो स्विमिंग रेस कॉम्पिटिशन होती है उसे शायद थोड़ा और एलिवेट किया जा सकता है, बट मे बी मुरलीकांत पेडकर नेवर वांटेड टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज एनी लार्जर देन लाइफ फिगर। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि इसकी राइटिंग, एक्टिंग इट्स फेयरली अंडरस्टेटेड, और आई थिंक दैट्स हाउ यू मेक अ गुड बायोग्राफिकल फिल्म। रही बात रेटिंग की, तो मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 3.5 स्टार्स।